बड़े बड़े समारोह में माइक होते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में माइक कहाँ होते थे। तो आइए, ऐसी आवाज इतनी बुलंद रहती थी कि पूरा तालाब इतने दूर तक रह गए। तो उस समय हमारी भी आवाज बड़ी बुलंद थी, थोड़ा सा समस्या आई है। आइए, माँ शारदे का स्तवन करता हूँ, मंचस्थ मनीषियों को नमन करता हूँ और आप सब जो अभी तक बैठे हुए हैं, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ हर्ष जी को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने ऐसा एक फाउंडेशन तंत्र बना करके और कवियों का प्रोत्साहन देने के लिए हर महीने में जो ये गोष्ठी करते हैं, आज यह मासिक गोष्ठी ये योगेश जी के यहाँ, व्यतीत जी के सहयोग क्या बोलते हैं प्रबंधन में बहुत अच्छे ढंग से विपरीत मौसम के बावजूद संपन्न हुई। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और मुझे तो लगता है माइक भी इसीलिए चला गया क्योंकि अब पढ़ने के लिए कुछ बचे नहीं है। सब कुछ सबने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा हो, तो एक बार सबके सम्मान में और अपने सम्मान में तालियां बजाइए। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ इसी बात पे कि लगा कर सभी पूरा दम पढ़ रहे थे, लगा कर सभी पूरा दम पढ़ रहे थे, ज्यादा तो कुछ लोग कम पढ़ रहे थे। समागत हूँ मैं मुख्य ये सभी रूप मेरे, समागत हूँ मैं मुख्य ये सभी रूप मेरे, ये सब पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे, सब पढ़ रहे थे। और दो पंक्तियों में मंच को नमन करता हूँ। पुण्य अर्श बलवीर जी, पुण्य अर्श बलवीर जी, श्रीयुक्त अजय प्रसून, स्वयं प्रकाशित सन है ये, मैं इनके सम्मुख मूल हूँ, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित है। नमन करता हूँ सबको। अभी कोर्ट के कवि जब पढ़ते हैं तो वास्तव में सही बात है, जो कविता हो किस भाव की उसी उसमें केवल में पढ़ना भी चाहिए। जैसे हमारे वो अरुण बेधड़ा जी जब पढ़ रहे थे तो लग रहा था हाँ भाई पर कुछ पढ़ रहा है। अब जैसे हमारे वो सनकी जी कहा करते थे एक बात, जिस रस की कविता हो उस रस में पढ़नी चाहिए। अब जैसे वो अगर ओज की कविता हो, कोई पढ़ने लगे वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ कैसा लग रहा है, तो उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो सामने। लेकिन अगर कोई गीत को ऐसा पढ़ने लगे, आँखियां मिला के जिया बना के चले नहीं जाना, जाओगे तो जैसा कि सरस की कविता वैसा ही आनंद आना चाहिए। तो वैसे कुछ वो वातावरण में देखा और जब वे बता रहे थे कि वह परिपाटी को नमन है, हल्दी घाटी को नमन है और माटी को नमन है, तो चार पंक्तियां मैं निरीक्षित करता हूँ। योगेश चौहान जी के घर में पधारे हम, पार करके हैं जिस फाटक को नमन है। योगेश चौहान जी के घर पे पधारे हम, पार करके हम जिस फाटक को नमन है, और सावरा जी का संचालन अभिमंत्रित था, सावरा जी का संचालन अभिमंत्रित था, श्रोताओं पर किए गए नाटक को नमन है। और माइक को पकड़ के हिला के जो इधर उधर अरे वाह नृत्य करते हैं उस नाटक को नमन है। और आप सब पधारे हुए आज कवि गोष्ठी में आपके सहित मधु पाठक को नमन है। ये आंसू कविता, वाह। आप बुलाया, सम्मान दिया, 4-5 से भी पहले सम्मान हुआ,
और वो भी अजय पटनी के हमारे बहुत पुराने। जी। जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था जी। तब गोष्ठियों में जाता था तो इनसे सीखता था। और अब जब इतने निकट रह रहे हैं, हमारे पास पड़ोस में ही है, ज़्यादा दूरी नहीं रह गई है। पहले तो हम दूर रहते थे, चौपटिया में विधायक निवास में तो दूरियाँ थी, लेकिन तब भी अब मुलाकात और ज़्यादा कम हो गई है। पहले तो कभी कभी गोष्ठियों में आ भी जाते थे। तो आज ये हमें मिले हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे कैसा लग रहा है कि पछिले जन्म के उदय भये पुण्य कौनी, पछिले जन्म के उदय भये पुण्य कौनी, भेज के स्नेह के निमंत्रण बोलावागा। आज सौभाग्य है हमारे जैसे गंगू तेरी, मानव राजा भोज के द्वार पर लावा। ये सौभाग्य हमारा रविंद्र सिंह कितनी दूर से चल के आए, उनका सम्मान करें। आज सौभाग्य है हमारे जैसे गंगू तेरी, मानव राजा भोज के द्वार पर लावागा। और बड़े बड़े साहित्य मनीषी खरे शुद्ध सोनू, सीमायु हमारे जैसे सुबरु मिलावागा। और याची जस नारद का रूप दई उधार चार, मानव स्वयंवर के मंच पर बिठावागा। याची जस नारद का। और सबको नमन करते हुए अभी दीपक जी हमारे श्रृंगार पढ़ के गए हैं, तो मेरा भी मन करता है हाँ। और इसमें बिल्कुल एक नई अनूठी उपमा भी हो तो सबका समर्थन मानता हूँ कि रात ही रात हो केवल सुन। अभी हाँ, वो एक बात और कह रहे थे, क्या वो जो आखिरी कविता थी, गीत पढ़ा था उन्होंने कि वो किसी का प्यार पूरा होता है, किसी का नहीं होता है। तो मेरा भी कुछ प्यार ऐसा ही था, वो पहले 4 पंक्तियां वो से महसूस करता भावनाएं प्रणय की भिखारी रही, भावनाएं प्रणय की भिखारी रही, वर्जनाएं चलाती दुधारी रही। वर्जनाएं चलाती दुधारी रही, वेदनाओं के संग वेदनाओं से भावर हुई गीत की, कामनाएं सदा ही कुंवारी रही, कल्पनाएं सदा ही कुंवारी रही। लेकिन मैं आज की पंक्तियों पे श्रृंगार तक बताना, ये तो है नहीं क्यों मारे जो एक रात ही रात हो केवल सुनहरा प्रार्थना पहुँचे। रात ही हालांकि श्रृंगार पढ़ता हूँ तो हमारे संजय जी अनुरागी जी कहते गुरु जी किस उम्र में श्रृंगार, जैसे लगता है गुरु जी इसी उम्र में पैदा हुए। हमारी भी उम्र थी तुम्हारी। रात ही रात हो केवल सुनहरा प्रार्थना पहुँचे, कई दिन तक अगर उन तक हमारी बात ना पहुँचे, कई दिन तक अगर उन तक हमारी बात ना पहुँचे, तो होती इस कदर उलझन किसी से कह नहीं सकते, तो होती इस कदर उलझन किसी से कह नहीं सकते। वो जैसे पीठ में खुजली वहाँ तक हाथ ना पहुँचे, जैसे पीठ में खुजली वहाँ तक हाथ ना पहुँचे। बहुत सुंदर। 4 पंक्तियाँ और श्रृंगार की 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ, उसको ओज से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि ओज से कभी बैठे हुए हैं। तो इसमें रोज की पंक्तियाँ सुनिए कि तेरी खातिर प्यार का नया स्टाइल बन जाऊंगा, तेरी खातिर प्यार का नया स्टाइल बन जाऊंगा। अगर प्यार से छुओगी तो टच मोबाइल बन जाऊंगा, अगर प्यार से छुओगी तो टच मोबाइल बन जाऊंगा। अगर हमारी कातिल नजर ने कत्ल किया मेरे दिल का, तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं इजराइल बन जाऊंगा, तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं
इजराइल बन जाऊंगा। और 4 पंक्तियां बोध की बात की ओट की पद पढ़ लेता हूँ। हमारा भारत पहले कैसा था और अब कैसा है, सब 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ मैं। मिलाकर आंख दुनिया से ये भारत बात करता है, मिलाकर आंख दुनिया से ये भारत बात करता है। पटखनी पर पटखनी दे जो इससे बात करता है, पटखनी पर पटखनी दे जो इससे बात करता है। तो बुलेट AK-47 की कभी आयात करता था, बुलेट AK-47 की कभी आयात करता था। वो भारत विश्व में ब्रह्मोस का निर्यात करता है, भारत विश्व में ब्रह्मोस का निर्यात करता है। और इस रचना में पढ़ना चाहता हूँ, भला तो पढ़ने का मन नहीं है, इसलिए हाँ असल में घर से भी बेटे का फोन बार बार आ रहा है, हमारे फोन की कैसे रूटीन है, तो कुछ उनको जाना है मार्केट, तो मैं जल्दी से करना पड़ता है। बात वहीं सुनाऊंगा। तो असल में पढ़ना तो था चाहता, टूट गई पर आस, पढ़ना तो था चाहता, टूट गई पर आस। उस महफिल में क्या पढ़े जब चला गया दूरी आइए एक गीता पढ़ता हूँ आपके बीच में, तब और आप, और सुनेगा आनंद लीजिएगा। पहले कैसा था, अब कैसा समय है। पहले तो थे बिना बात के घंटों तक बतियाते हम, पहले तो थे बिना बात के घंटों तक बतियाते हम। अब तो किसी से बिना स्वार्थ के मिलने से कतराते हम, अब तो किसी से बिना स्वार्थ के मिलने से कतराते हम। अब हम इतने व्यवसायिक हैं, अब हम इतने व्यवसायिक हैं, नपी तुली बातें करते। अब हम इतने व्यवसायिक हैं, नपी तुली बातें करते। जिससे जितना मतलब होता, जिससे जितना मतलब होता, उतना ही मुस्कुराते हम। जिससे जितना मतलब होता, उतना ही मुस्कुराते हम। बेमतलब कोई भी मिलने आ जाए तो खल जाता, बेमतलब कोई भी मिलने आ जाए तो खल जाता। किसी तरह से मिनट 2 मिनट में ही पिंड छुड़ाते हम। किसी तरह से मिनट 2 मिनट में उसको तरसाते हम। कहो बात क्या कैसे आए, पहला प्रश्न होता। कहो बात क्या कैसे आए, पहला प्रश्न यही होता। यदि वह बोले बस ऐसे ही, इधर से जा रहे थे वो सोचा योगेश जी देंगे। यदि वो बोले दे मतलब के, यदि वो बोले बस वैसे ही मन जुड़ जाते हम। यदि वो बोले बेमतलब ही मन जुड़ जाते हम। तुमको कोई काम नहीं है,
क्या आवारा गर्दी है, मुँह आए और चले आए। तुमको कोई काम नहीं है, क्या आवारा गर्दी है, यही सोच अपने मन में अंदर से जल भुन जाते हम। यही सोच अपने मन में आपस के संबंधों में अब पहले जैसी बात कहाँ। आपस के, तन्हा जी सुनिएगा, आपस के संबंधों में अब पहले जैसी बात कहाँ। कृत्रिमता की चादर ओढ़े केवल रस्म निभाते हम। कृत्रिमता की अब न अतिथि देवो भव की है, कोई झलक कहीं मिलती। अब न अतिथि देवो भव की है, कोई झलक कहीं मिलती। इतनी जल्दी पीछा छूटे मन में देव मनाते हम। इतनी जल्दी, अंतिम है लेकिन हम सब आशावादी हैं, इसलिए निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हे ईश्वर कुछ ऐसा कर दे सबके मन परिवर्तित हों। हे ईश्वर कुछ ऐसा कर दे सबके मन परिवर्तित हों। पहले जैसी मस्ती भर दे, पहले जैसी मस्ती भर दे, सादर शीश नवाते हम। पहले जैसी